डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा सेकंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट केप्ट इन ब्रास कॉपर वेसल्स। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार आ भी जाता है। ब्रास क्या होते हैं हमारे, पित्तल बोलते हैं इसको। और कॉपर क्या रहता है आपका ये तांबा। तो इसमें क्या करते हैं, यदि हम कर्ड खट्टे पदार्थों को, जैसे तांबे के बर्तन होते हैं घर में, यदि हमने उसमें दही या छाछ रख जाती है, लस्सी रख देते हैं, तो क्या हो जाती है, कड़वी हो जाती है, पेट्रीन टेस्ट। क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड, और एसिड हमने पढ़ा है क्या है, ये सारी ये मेटल्स हैं के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। एक तो साल्ट, और साल्ट समझ के ये मत समझना कि हमेशा NaCl ही साल्ट होता है। साल्ट बड़े टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ साल्ट तो बड़े टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। वाटर तो इसके अंदर चलो बनी में हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी हमने देखा था अभी इसके बारे में, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है कंबाइन करके कोई और बना ले कर्ड के अंदर। तो ये जो खाने लायक नहीं रहता, मतलब ये टॉक्सिक हो जाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से। तो इसलिए नहीं रखना चाहिए सिंपली। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो आगे ना वही बात, हाइड्रोजन गैस। इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। और टेस्ट कैसे पता करोगे इसका, गैस का, तो वो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स हमने लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की थी, जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। और ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रेजेंस कैसे पता की थी हमने, बर्निंग कैंडल लेके आए थे इसके पास। और बर्निंग कैंडल लेके आते ही पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो जाती है। उसके बाद मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्रीवेंसीज। एफ्रीवेंसीज मीन्स जाग जैसी फोम बने इसके अंदर। जैसे हम एयर बबल कर छोड़ देते हैं कि इसमें सोप सॉल्यूशन में, तो एक एफ्रेंसिस बबल्स बनते हैं। और दिस गैस इवोल्व एक्सटिंग्यूश बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल के पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होती है हाइड्रोजन, और बुझाती कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्यूशर भी होता है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। यदि कोई कंपाउंड इसमें कैल्शियम क्लोराइड बना है, तो आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड, कोई भी मेटल कंपाउंड है, वो आपने क्या लिया था, और कैल्शियम क्लोराइड बना है साथ में, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। सिंपली सिंपली आपने क्या याद रखना है, ये प्रोडक्ट आपको बोल रहा है CaCl2, इस साइड में नहीं लेना आपने। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसने दे दिया भाई, इस साइड HCl लिया हुआ है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये आपसे पूछा है। और एक चीज हमको पता लगी, यहाँ पे CO2 बना है। अब CO2 बनता है और साथ में क्या बनता है, H2O। इसकी बात आ गई फिर ये कार्बोनेट की। किस कार्बोनेट की, मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट में आप क्या ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। कैल्शियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा। CO3 मैम उन्हें बोला था CO2 में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, बल्कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ी रहेगी, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट के H2O बना लेगी। तो ये रिएक्शन लिखनी है और इसको बैलेंस कर देना है। और बैलेंस आप इजीली कर सकते हो एक दूसरे को ये देख के भी किस में कितने हैं। हालांकि इसके अंदर बैलेंस करने के लिए हमको सिंपली 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम एक है, एक है Cl2, यहाँ पे 2 हमने कर दिए 2 लगा के। CO2 CO3 में से निकला था, तो एक कार्बन है उस साइड में, इस साइड में भी एक कार्बन है, तो बाकी बैलेंस हो ही जाती है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे थोड़े से उलझा के पूछ लेते हैं। तो यदि आपको एक्टिविटी क्लियर है, इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा एक्टिविटी को देखा है, तो आप इजीली सोल्व कर लेते हो इनको।